नाज़र जय जिंदा राम तेरह ही आसरा। इतिहासकारों के गहन शोध एवं खोज एवं प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर सांसी समाज की उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। संयोजक रोहित बिसाइया, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आपका शुभचिंतक रामदत्ता नेतला, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकर्ता, सचिव गरीब रामधारी सेवा समिति रजिस्टर्ड, सांसी समाज डेरा अमृतस्थान धाम नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, नेशनल चीफ एडवाइजर ऑल इंडिया विमुक्त जाति चैरिटेबल फाउंडेशन रजिस्टर्ड, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम लोग मोर्चा इंडिया। हमारा सांसी समाज सदियों सदियों से पिछड़ा हुआ है। इसके बहुत से कारण हैं। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं हमारे इतिहास की तरफ। ये सिर्फ कुछ मुख्य अंश और प्रमाण हैं, बाकी सब सिलसिला चलता रहेगा। सांसी समाज की संस्कृति आदिवासी घुमंतु व विमुक्त प्रवृत्ति की रही है। यदुवंशी राजपूतों की लगभग 200 शाखाओं उप शाखाओं में से एक शाखा ये संपूर्ण भातु सांसी समाज की उत्पत्ति हुई। 13वीं शताब्दी से पहले कंजर भातु व 14वीं शताब्दी के लगभग सांसी जाति के ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित हैं। भाटी राजपूत के कुछ समूह अपभ्रंश स्वरूप अपने आप को भट्टी व भाटू कहलाते थे, जो कालांतर में भातु पड़ गया। अर्थात यदुवंशी शालिवाहन के वंशज राजा भाटी से संबंधित वंशज हैं। यदुवंशी के कुल देवता श्री कृष्ण को भातु समाज श्री भगवान या ठाकुर कहकर पुकारते थे। भातु या भातु शब्द भाटी शब्द का अपभ्रंश है। इतिहासकारों ने इसी लाखी जंगल के संबंध सांसमल से बताया गया है, जो सांसी समाज के पूर्वज हैं। खाना बदोश भाटी राजपूत में जो समूह भाटी भाटू या भातु के नाम से गुमनामों की तरह अपने दिन बिता रहे थे। अपने रहन सहन भी खाना बदोशों की तरह हो गया था, परंतु संस्कार रीति रिवाजों में आज तक राजपूतों का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी भाषा में मारवाड़ी पंजाबी मिश्रण को आज भी देखा जाता है। उच्चारण व शब्दों में इन्हीं भाषाओं का मेल है। इसी समय में भातु समूह के विभाजन होने के लगभग जातियां बनने लगी। 13वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों के समय भयानक हिंसा व लूट, आतंक व अराजकता फैल गई। राजपूताने से चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई थी। उस समय कुछ भातु समूह पश्चिम की ओर भाग गए, कुछ उत्तरी भारत की ओर पलायन कर गए। लगभग 2 शताब्दियों तक पश्चिम की ओर भ्रमण करते हुए सिंध व पाकिस्तान में जीवन यापन करने लगे। पश्चिम की ओर भ्रमण करते हुए सिंध व पंजाब में जीवन यापन करने लगे और कालांतर में यहीं बस गए तथा रीति रिवाज भाषा में पंजाबी का प्रभाव आ गया। कुछ हिंदू भातुओं ने सिख धर्म अपना लिया। पंजाब में भातु समूह कबीले के सांसी जाति बहुतायत में बस गई। राजा सांसमल भाटी के नाम के कारण इस कबीले के सभी लोग सांसी, सांसिया, सैंसी, साहसी आदि कहलाने लगे। परंतु लंबे समय तक सांसी डेरे या कबीले जिस कोने या शासन काल में रहने लगे थे, वहीं का नाम या उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ते चले गए और बहुत से सांसी अंग्रेज़ों या सरकार से खुद को छुपाने के लिए और भी अनेक नाम के साथ खुद को सांसी जाति से अलग बताने की कोशिश करने लगे थे। अनेक इतिहासकारों के अनुसार सांसमल नाम के दूसरे राजाओं से खुद को जोड़कर देखने लगे। उदाहरण के लिए महाराणा उदय सिंह के भाई सांसमल था, के चौथे लड़के का नाम भी सांसमल था, जो कि सिसोदिया खानदान से थे। उनके वंशों के कारण बहुत से सांसी भी खुद को सिसोदिया बोलने लगे। इसके अलावा इतिहास की रिसर्च के अनुसार लगभग 6-7 सांसमल नाम के व्यक्ति इतिहास में हुए हैं, परंतु सांसी कबीले का जन्मदाता राजा सांसमल इन सभी से हजारों साल पुराना है, जिसका जन्म भाटी राजपूतों के वंश में हुआ था। इतिहास के अनुसार उसका जन्म
320 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान लाखी जंगलों में हुआ था। सिर्फ इसी राजा सांसमल के वंश में माल्हा बीढू का जिक्र मिलता है। उसके बाद सांसियों का संबंध सांसमल से बताया गया है, जो सांसी जाति के पूर्वज हैं। खाना बदोशों की भाटी राजपूतों में जो समूह भाटू या भातू के नाम से गुमनामों की तरह अपने दिन बिता रहे थे। अपने रहन सहन भी खाना बदोशों की तरह हो गया, परंतु संस्कार रीत वंश अलग अलग वंशों और डेरों में बढ़ता चला गया। कुछ भातू समूह पुनः राजपूताना में आ गए और वर्तमान राजस्थान में बस गए। ये भातू राजपूत विभिन्न घटनाओं के कारण गुज्जर जाटों के भाटों का काम करने लगे और कुछ नाच गाना, खेल तमाशा, नट आदि का कार्य करने लगे, जो उस समय भरण पोषण के लिए जरूरी था। कुछ भातु समूह दक्षिण भारत चले गए। जिन क्षेत्रों में अधिक समय घुमंतु रहे, वहाँ की भाषा व संस्कृति का असर आने लगा। सांसी समाज के प्रसिद्ध इतिहासकार शेर सिंह शेर जी ने भी लगभग 20 वर्षों तक शोध करके ये सिद्ध किया कि आज सभी सांसी समाज के लोग अपनी असल पहचान को समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए साथ ही समाज में शिक्षा को महत्व देकर समाज को एकजुट और मजबूत बनाना जरूरी है। जय सांसी समाज।